हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा ओमिक्रॉन पर। ठीक है, ओमिक्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अभी रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए, तो हो सकता है आपको इसी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए मिल जाए। तो इस नए वेरिएंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, कैसे बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो। राइट, तो इसको वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा, इसमें हम लोग सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो करेंट में ऑन गोइंग है। इसमें आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया जाएगा। जो रीसेंट टॉपिक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, वो सभी इसमें कवर्ड हैं। तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस भी होती हैं, इवेल्युएशन क्लास भी होती है, आपकी कॉपीज़ को भी चेक किया जाता है, फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर तरीके से जो है आप अपनी स्टडी को कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, तो इस वजह से आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो दोस्तों, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन से। किस तरह से इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, किस तरह से बेस्ट तरीके से लिखना है, ये देखते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे एक कोटेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे जीवन एक साइकिल की सवारी करने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना पड़ता है, चलते रहना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप इस तरह की कोटेशन उपयोग कर सकते हो ताकि आपका ऐसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। राइट, एल्बर्ट आइंस्टाइन की उपयोग पंक्ति पूरी तरह से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को प्रकट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आप उसको लिंक भी करोगे अपने ऐसे से। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि केवल आप पंक्ति या लिख दो, मतलब जो कोटेशन है उसको लिख दो और फिर अलग से ही स्टार्टिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल उसको स्टार्टिंग जब आप करोगे तो जो भी कोटेशन आप यूज़ कर रहे हो उसको लिंक करना है अपने आगे के पैसेज से। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको लिंक करने के लिए इस तरह के शब्द यूज़ कर सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की उपयुक्त पंक्ति पूरी तरह से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को प्रकट करती है। ठीक है, कोविड-19 की दूसरी लहर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसके प्रभाव को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि कोविड-19 सेकेंड वेव में हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमें ऐसी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा जो हमने आज तक नहीं की। ठीक है, तो उसके प्रभाव को हम लोग नहीं भुला सकते। ठीक है, हाल ही में अफ्रीका में कोविड-19 के एक नए प्रकार का पता चला, एक नए वेरिएंट का पता चला जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो अफ्रीका में बेसिकली जो है न्यू वेरिएंट की एक तरह से खोज हुई, शुरुआत वहीं से हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हो सबसे पहले जो मैरिज मिला वो अफ्रीका से ही मिला। तो उसके बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। इसके बाद देखिए, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है इस वेरिएंट को क्या बोला है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको जो है वर्गीकृत किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, ओमिक्रॉन को विश्व स्तर पर प्रमुख रूप से डेल्टा प्लस के साथ साथ कोविड-19 वेरिएंट की सबसे अधिक घातक श्रेणी में रखा गया। मतलब ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा घातक है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, कैजुअलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होने की चांसेस है। ठीक है, तो इस वजह से इसको सबसे घातक श्रेणी में रखा गया है, जो हमारा कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है। और यहाँ पर बेसिकली जो है इसके साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे डेल्टा प्लस की बात कर सकते हो। डेल्टा प्लस भी उन्हीं में से एक है। ओमिक्रॉन की तरह ये भी डेल्टा प्लस भी जो है काफ़ी, मतलब घातक श्रेणी में आता है इस कोविड-19 की। राइट, तो यहाँ पे आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हो, आप बाकी इंट्रोड्यूस इस तरह से इस टॉपिक को आप कर लोगे। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पे किस तरह से लिखना है इसको देखेंगे। यहाँ पे आप इसके बारे में और चीज़ें बता सकते हो, क्यों ये इतना खतरनाक है, क्यों इतना घातक है, क्यों इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताना शुरू करोगे। राइट, जैसे इस संस्करण यानी इस वेरिएंट में सबसे बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक बार आपने ब्रैकेट में लिख दिया वेरिएंट, संस्करण को हम लोग वेरिएंट बोलते हैं और उत्परिवर्तन को म्यूटेशन बोलते हैं। तो अब आगे क्या है, आप म्यूटेशन का उपयोग भी कर सकते हो, वेरिएंट का उपयोग भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई अगर इंग्लिश के शब्द हैं उसको आप अगर हिंदी में उपयोग करना चाहते हो तो पहले आप इस तरह से लिखोगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट वेरिएंट यूज़ करोगे, डायरेक्ट म्यूटेशन यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा कि पहले आपने बता दिया है तो अब आप आगे यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जामिनर होंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि आपने इसका उपयोग इस टर्म के लिए किया है। ठीक है, तो कोई फिर दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखना के प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा इस तरह से लिखने की कोशिश करोगे। राइट,
यह गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि ये नए संस्करण टीके से प्राप्त प्रतिरक्षा से बचने में सक्षम है। यानी जो हम टीकाकरण करवाते हैं, जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, वैक्सीन से जो हमें प्रतिरक्षा मिलती है उससे भी ये बच जाएगा, ठीक है, उसको भी ये वेट कर देगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, इसी वजह ये काफ़ी घातक बन चुका है, ठीक है। यानी कि वैक्सीन का भी इसके ऊपर असर जो है वो नहीं होगा अगर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएंगे, तो वैक्सीन भी इस पर काम नहीं कर पाएगी, राइट। तो इस वजह से इसको कह सकते हो आप कि चिंता का विषय बोला गया है, गंभीर चिंता का कारण इसको बोला गया है, राइट। वर्तमान टीके डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। प्रेजेंट में आप कह सकते हो, प्रेजेंट में अगर देखा जाए जो ओमिक्रॉन है उसके साथ साथ जो डेल्टा वेरिएंट है, इससे सुरक्षा प्राप्त करने में हमारा जो टीका है वो, यानी जो वैक्सीन है वो सहायक है। ओमिक्रॉन बड़ी चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में म्यूटेशन होता है, जिससे इसकी संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। संप्रेषणीयता मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ओमिक्रॉन इसी वजह से चिंता का विषय है क्योंकि इसमें तेजी से म्यूटेशन होंगे और म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से ये चिंता का विषय बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा लॉजिक बता सकते हो क्यों इसको इस तरह से बोला जा रहा है, राइट। इसके बाद भारत में अगर बात करें, भारत में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है, मतलब यहाँ पे टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। 40% से अधिक भारतीयों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 80% से अधिक लोगों ने कम से कम पहली डोज ले ली है, ठीक है। जो वैक्सीनेशन है उसकी फर्स्ट डोज कम से कम 80% लोगों ने ले ली है, और ये डेटा यहाँ पे चेंज भी हो सकता है क्योंकि रोज जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम दोगे तो उससे पहले एक बार इस डेटा को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। इसी डेटा को केवल आपको वेरीफाई करना और कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने इस तरह से मतलब उसको फॉर्मेट किया हुआ है कि आपको अलग से कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, बस जो डेटा है वो इसीलिए मैंने कम इंक्लूड किया है क्योंकि वो बदल सकते हैं। तो जो चीज़ बदलेगी उसको बेसिकली जो है इंक्लूड करने से कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा आप लोग को। तो इस चीज़ को मेनली आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो कितने प्रतिशत लोगों ने टीकाकरण करा लिया है, ठीक है। इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, राइट। हालांकि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन ये, बाकी आगे और प्रतिशत बढ़ेगा इसका, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, हमें इस नए संस्करण से खुद को बचाने के लिए टीकाकरण लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, मतलब हमें टीकाकरण में भाग लेना चाहिए, हमें इससे बचने के लिए जो है टीका लगवा लेना चाहिए। टीके के कारण वायरस में संचलन की कमी आती है, नए म्यूटेशन की संभावना भी कम हो जाती है, ठीक है। यानी अगर हम टीकाकरण करवा लेंगे तो इसमें म्यूटेशन जो जाएगा वो कम होने लगेगा, मतलब म्यूटेशन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, उतनी तेज़ी से म्यूटेशन भी नहीं होगा, साथ ही साथ इसका संचलन भी नहीं तेज़ी से होगा, मतलब इसका ये ट्रांसफ़र भी नहीं होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, क्योंकि वो पहले से इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग होगा टीके की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से, राइट। अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ टीकाकरण से हम इस खतरे को और कम कर सकते हैं और इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। मतलब जो न्यू वेरिएंट है उसमें बदलाव होंगे, तो बदलाव को कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए टीकाकरण जरूरी है। साथ ही साथ जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनको भी हमें, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको भी जो है हमें फॉलो करते जाना है, राइट। इन सुरक्षात्मक उपायों में अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनना। अब देखो यहाँ पे आप बता सकते हो सुरक्षात्मक उपाय कौन कौन से, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से, उसके बारे में बताएंगे। तो मास्क पहनना जो फिट हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आधा मास्क पहन रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे उसी तरह से आप सही तरीके से लिखोगे कि पूरी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, इंडोर स्थानों के वेंटिलेशन में सुधार करना, भीड़ भाड़ वाली बंद जगहों पर जाने से बचना, ठीक है, ये सारे आप बता सकते हो। नियमित रूप से हाथ साफ करना और छींकते वक्त टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना आदि शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरक्षात्मक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स भी यहाँ पे इस तरह से आप इलैबोरेट कर सकते हो, बता, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को इस तरह से इंक्लूड कर दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताओगे, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को बताओगे और क्या करना चाहिए वो बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे सरकार टीकाकरण के लिए निरंतर विभिन्न कदम उठा रही है, ठीक है। टीकाकरण के लिए जो है सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है पूरी तरह से, जिसमें पात्र समूह के लिए बूस्टर खुराक सहित सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को लक्षित करना है। मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनको बेसिकली जो है जोखिम में लोग हैं, जैसे हमारे जो फ्रंटियर वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले बूस्टर डोज दी जाएगी। तो वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो कि सरकार जो है अपनी तरफ से सारा एफर्ट कर रही है ताकि इसको, इस इशू को ख़त्म किया जा सके, जो ये वायरस है उसको ख़त्म किया जा सके, राइट। इसके अलावा सीमित स्थानों पर भीड़ भाड़ और लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सामाजिक उपाय किए जा रहे हैं।
ठीक है। सरकार जो है अपनी तरफ से लोगों को भीड़ ना लगाने की सलाह दे रही है, इकट्ठा ना होने के लिए भी सलाह दे रही है, तो इस तरह की मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया जा रहा है ताकि जो है वहाँ से इसका जो है ट्रांसमिशन ना हो, वायरस ना हो, का ट्रांसमिशन कम हो सके। तो इस तरह की चीज़ें जो स्टेट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही तरफ से जो है यहाँ पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही प्रयास कर रही हैं अपने अपने लेवल पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे उनकी सराहना इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इनके एफर्ट के लिए आप इनकी सराहना करोगे। इसके बाद देखो, हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार द्वारा किए गए कोविड-19 मापदंडों का पालन करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस वायरस की श्रृंखला को तोड़ सकें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से कंक्लूजन में आप थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से लिख सकते हो कि पहली चीज़ तो हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कोविड-19 नॉर्म्स है, उनको पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ हमें इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जो है अब पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, हम जो रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करें ताकि जो इसकी चेन है उसको तोड़ सकें, उसको ब्रेक कर सकें, ताकि ये तेज़ी से फैले ना। और लास्ट में आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा कि हमें पता ही है। उसी चीज़ को लिख देंगे, रोकथाम जो है इलाज से बेहतर होता है। राइट, तो आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को आपको लिखना है। राइट, तो इसी तरह से इस टॉपिक को आप लिखेंगे। क्लियर है। इसी के साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसे और लेटर, निबंध और पत्र दोनों मिल जाएंगे इस बुक में। साथ ही साथ जो है प्रेसी के लिए आप सेपरेट बुक ले सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि इस बार CHSL में और CGL दोनों में ही आपका प्रेसी आएगा, आने के चांसेस है, क्योंकि CHSL में भी मेंशन किया गया है प्रेसी के लेकर के, तो प्रेसी आने के चांसेस हैं। हो सकता है इस बार प्रेसी ही आ जाए, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा अच्छी तरीके से। राइट, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी सारी बुक्स जो है लेटेस्ट पैटर्न पर और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको मिलेगी। यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको क्लासेस की PDF और जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट, फिर तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।